इस चुनावी श्रृंखला में आज हम लोग जो है मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर पर चर्चा करेंगे। वोटिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाता है और जिन कारकों से प्रभावित होकर किसी विशेष उम्मीदवार को या दल को मतदान करता है या नोटा का बटन दबाता है या मत डालने के लिए जाता है, बिना मत डाले ही घर वापस चला आता है, इन सब बातों का समग्र विश्लेषण जो है वोटिंग बिहेवियर कहलाता है, मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान व्यवहार का सबसे पहले जो है प्रयोग फ्रांस में 1913 में किया गया, वहीं पर सबसे पहले इसका विश्लेषण किया गया। इसके बाद यह प्रक्रिया पूरे विश्व में दिखाई देती है और भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद यह प्रक्रिया दिखाई देती है। और आज तो यह प्रक्रिया जो है समग्र रूप से आप रोज देख रहे हैं, रोजाना पेपर में चर्चा रहता है। अब मतदान जो व्यवहार है, भारत में मतदान व्यवहार किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तब देखिए मोटा मोटी देखिए तो जातिवाद से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, धर्म से प्रभावित हो जाते हैं, स्थानीयता या क्षेत्रीयता की भावना से प्रभावित हो जाते हैं, दल की विचारधारा से भी प्रभावित हो जाते हैं कि भाई कांग्रेस जो है सेंट्रलिस्ट पार्टी है, बीजेपी जो है उदारवादी पार्टी है, पूंजीवादी दल है, सीपीआई जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी है, इस विचारधारा से भी प्रभावित हो जाते हैं। उम्मीदवार के व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो जाते हैं कि राहुल गांधी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मोदी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। भावनात्मक मुद्दा भी दिखाई देता है, जैसे 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में भावनात्मक मुद्दा दिखाई दिया। कुछ तात्कालिक समस्या भी दिखाई देता है, कभी प्याज का दाम बढ़ गया, कभी कोई घटना घट गया, उससे भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बाह्य घटना घटता है, कोई विशेष घटना घटता है, जैसे चीन युद्ध हुआ, तो चीन युद्ध के बाद देखे होंगे कि कांग्रेस का वोट बैंक कम हो गया, बांग्लादेश की आजादी के बाद कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया, या मान लीजिए आज आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की साख मजबूत है, तो इससे भी प्रभावित होकर कुछ लोग मतदान करते हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा दिखाई देता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी दिखाई देती है, जो नई विचारधारा है, जो आधुनिकीकरण है, वो भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, मतदाता को प्रभावित करता है, भाषाई कारक भी प्रभावित करता है। अरे भाई कोई उम्मीदवार है, किसी क्षेत्र में जाता है, उसी क्षेत्रीय भाषा में बोलता है, उसी तरह सा मान लीजिए टोपी ओपी लगाकर जो है बातचीत करता है, तो कुछ लोग उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। किसी प्रत्याशी के जीत की संभावना कि भाई मोदी साहब हमेशा चुनाव जीत रहे हैं, राहुल गांधी साहब चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे भी प्रभावित होकर मत देते हैं। लोकवादी नारे, आज मान लीजिए अच्छा अच्छा जो नारा चलता है, उससे भी कुछ लोग, गांव के लोग प्रभावित हो जाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी प्रभावित करता है। विकास का जो मुद्दा है, या भी मैं बताया कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है, उसमें भारत की जो भूमिका है, उससे भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। अब समस्या यह है कि आजादी के बाद जो हमारे यहाँ आम चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ, तो भारत में भारतीय मतदाताओं का जो मतदान व्यवहार है वो अलग अलग जो है तत्वों से प्रभावित होता रहा है। किसी एक तत्व को हम लोग नहीं कह सकते कि किसी एक तत्व से सब चुनाव प्रभावित हुआ है। किसी एक तत्व की सार्वजनिक भूमिका नहीं दिखाई देती है। मतदान व्यवहार समय परिस्थिति के अनुसार भारतीय राजनीति में बदलता रहा है। भाई शुरू में देखिए जब हम लोग आजाद हुए तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो मुद्दा था उसके कारण कांग्रेस को वोट मिलता रहा। और अभी मैं बताया कि 1962 में जब चीन युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हावी हो गया। 1977 के चुनाव में लोकतंत्र बनाम तानाशाही का मुद्दा दिखाई दिया। और अभी मैं बताया कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावनात्मक मुद्दा दिखाई दिया। फिर आप देखते हैं कि भारतीय राजनीति में 1989 के बाद भ्रष्टाचार, या इसी प्रकार से देखते हैं कि आगे जो चुनाव हो रहा है उसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा, या इसी प्रकार से गठबंधन सरकार चलती थी तो राजनीतिक स्थायित्व का मुद्दा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा भी भारतीय राजनीति में दिखाई दिया। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में जो है चाहे वो जातिवाद हो, सामाजिक न्याय हो, भ्रष्टाचार हो, विकास हो, ये सब मुद्दे जो है मिश्रित क्रम में दिखाई देते हैं। इसीलिए माना जाता है कि भारत में जब भी चुनाव होता है तो मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, अभी मैं बताया वोटिंग बिहेवियर का मतलब जब हम लोग मत देने के लिए जाते हैं तो किन सब चीजों से प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हम लोग सामान्य संकल्पना नहीं बना सकते हैं कि ऐसा ही काम होगा तो हम पार्टी वालों को वोट मिल जाएगा।
और सबसे बड़ी बात है कि भारत में शहरी राजनीति अलग होती है, ग्रामीण राजनीति अलग होती है। भाई गांव में देखा जाए तो बिजली है, चाहे मान लीजिए पानी का मुद्दा है, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है, ये सब मुद्दे दिखाई देते हैं। शहरी राजनीति में कुछ मुद्दे अलग भी दिखाई देते हैं। और भारत चूंकि बड़ा देश है, विविधता का देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे जो है निर्याती लोग रहते हैं, तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार की जो प्रवृत्ति है उसमें जो है एक तो बदलाव भी आता है और हर क्षेत्र में अलग अलग कारक भी दिखाई देते हैं। इसी कारण जो है जो विशेषज्ञ हैं उनको मतदान व्यवहार का अध्ययन करने में समस्या भी आती है। अब हम लोग इसी तरह से जो है किसी अन्य मुद्दे को लेकर जो है अगले वीडियो में हाजिर होता हूं।